अवतार तो बहुत हुए हैं, उनमें राम जो है ये ज्ञानमय हजार हजार अवतारों के समान एक ही रामावतार है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो राम का भजन करते हैं, अनायास संसार सागर से पार चले जाते हैं। जे राममेव सततम भुविशुद्ध सत्वा ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः मुक्तास्तएव भवभोगमहाहिपासैः सीतापते पदमनंत सुखम प्रयान्ति। जो राम का भजन करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वही तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं और अनंत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब तो कुंभकर्ण का उपदेश सुन करके रावण की भौहें टेढ़ी हो गई और उसका मुख भयंकर हो गया। भ्रुकुटी विकटाननः, और वो तो अपने आसन पर से जैसे उछल पड़ेगा ऐसा मालूम पड़ा। अब गया छलक के कहीं। बोले कि क्यों जी, तुमको जो मैंने बुलाया था वो अपने को ज्ञान उपदेश करने के लिए बुलाया था कि मैंने जो कुछ अच्छा बुरा किया है कर दिया है उसकी संगति लगाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बुलाया था। हमें उपदेशकों की कमी नहीं थी। यदि तुम्हें हमारे अनुसार काम करना है तो करो, और न करना हो तो जाओ सो जाओ, नींद तुम्हारे सिर पे आ रही है और तुम नींद ही में बोल रहे हो, ये बकवास जो कर रहे हो नींद में कर रहे हो। अब तो कुंभकर्ण ने कहा कि अरे ये तो नाराज हो गया, तो बोला अच्छा हम अभी लड़ाई करने के लिए जाते हैं। और वो खाई जो थी ना, परिखा खाई समझो, जो प्राकार था, जो चार दीवारी थी शहर की, उसको वो पावई से लांग गया। इतना ऊंचा था कि चार दीवारी तो उसके पांव के बीच में आ गई, पहाड़ की तरह था। और नगर से निकला भीष नारायण रामचंद्र के सैनिक बानरों को डराता हुआ बड़ा घोर उसने शब्द किया और दोनों हाथों से पकड़ पकड़ करके बंदरों को खाने लगा। कुंभकर्ण तो सपक्ष पर्वत के समान मालूम पड़े, सब के सब बंदर भाग गए। बड़े वेग से वो बानरों को खाने लगा और चूर चूर उनको करने लगा। हाथ से भी पीट के चूर कर दे, पांव से भी मार के चूर कर दे। अब विभीषण ने देखा कि कुंभकर्ण आ गया है, तो जाके विभीषण ने कुंभकर्ण के पांव छुए। बोले तुम हमारे बड़े भाई हो, भाई बड़ा भाई हो तो कुंभकर्ण तरीका हो, तब भी छोटे भाई को उसका आदर करना चाहिए। बोले मैं विभीषण हूँ तुम्हारा भाई, मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि से देखो, हमको मारो मत। रावण को मैंने बहुत समझाया परंतु उसने हमारी बात नहीं मानी। मैं कहता रहा कि सीता दे दो, और राम साक्षात जनार्दन है, वो सुनता नहीं, खड्ग लेकर मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। हमको बहुत धिक्कारा, हमको निकाल दिया, पांव से हमको पीटा। तब मैं 4 मंत्रियों के साथ राम के पक्ष में आ गया हूँ। सो कुंभकर्ण ने सुना और विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया। वत्स तुम जिंदा रहो, रामचरण का तुमने राम पदारविंद का आश्रय लिया है तो तेरी आयु लंबी हो। अब तेरी वजह से हमारे कुल की रक्षा हो जाएगी और राक्षसों का हित हो जाएगा। महाभागवतोषित्वम् पुरा में नारदाश्रुतम्, मैंने सुना है कि तुम भगवान के बड़े भक्त हो। नारद जी ने हमसे ये बात कही थी, लेकिन भाई मेरे अब इस समय मुझे कुछ सूझता नहीं है। तुम हट जाओ हमारे सामने से। कौन अपना है कौन पराया है कुछ नहीं दिखता है। अब तो मद से मेरी आंखें मतवाली हो रही हैं। सो जब ऐसे कहा कुंभकर्ण ने तो विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुंभकर्ण के चरण छुए और राम के पास चले आए चिंता परायण होकर के। और उधर कुंभकर्ण जो है वो वानरी सेना को नष्ट करता हुआ विचरण करने लगा। नारायण और रामचंद्र भी वायव्यास्त्र का प्रयोग करने लगे और उसके दाहिने हाथ को काट लिया।
फिर बड़ी भयंकर गर्जना की, वो हाथ तो उसका गिरी पड़ा। अब बानर सब के सब डर गए, क्योंकि जहाँ हाथ गिरे उस हाथ के नीचे से भी लोग मरने लगे। अब तो उसने एक हाथ से शाल उठाया और रामचंद्र के ऊपर शाल का पेड़ लेकर के टूट पड़ा। उस हाथ को भी भगवान ने काट दिया और इसके बाद दोनों पांव उसके काट दिए। फिर भी वो केवल मुंह से निगलने के लिए दौड़ा तो बाणों से उसका मुंह भर दिया। इसके बाद भगवान राम ने वही महेंद्र धनुष जो अगस्त्य जी ने दिया था उस पर बाण चढ़ा करके उसके पहाड़ सरीखे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर जाके लंका के दरवाजे पर गिरा, जैसे वृत्रासुर का सिर हो। अब तो लंका का दरवाजा ही रुक गया। शिरोस्य रोधयद्वारम कायो नक्राद्य चूर्णयत। लंका का दरवाजा रुक गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष सब के सब आए युद्ध भूमि में और ईदिरे कुसुमासारैहि वर्षन्तश्चाभिनन्दिता, फूल की वर्षा करने लगे, रामचंद्र का अभिनंदन करने लगे, देव मुनीश्वर उनका अभिनंदन करने लगे। नारद आए आकाश में, नारदो गगनात् पूर्णम स्वभाषा भाषयन् दिशः राममिन्दीवर श्यामम उदारांगम धनुर्धरम। इंदीवर के समान सांवरे और जिनके एक एक अंग उदार अपने स्थान पर बिल्कुल जितने लंबे जितने चौड़े जैसे गोल जैसे होने चाहिए, जितने उभरे जितने दबे वैसे, और धनुषधारी रामचंद्र उनकी आंखों में थोड़ी सी लाली और इंद्रास्त्र का परित्याग करने के लिए अपने बाहों को खींचे हुए और बानरों को दया दृष्टि से देखते हुए रामचंद्र का दर्शन करके गदगद वाणी से नारद जी ने भक्ति पूर्वक स्तुति की। देव देव जगन्नाथ परमात्मन सनातनो नारायणाखिलाधारो विश्व साक्षिन् नमोस्तुते विशुद्ध ज्ञान रूपोपि त्वं लोकानति वंचयन् मायया मनुजाकारः सुख दुःखादिमानिव। ये जो हमारे भक्ति ग्रंथ हैं इनका मूल अभिप्राय यही होता है कि श्रोता के मन में जो संसार की बहुत सी बातें बैठी हैं उनकी जगह पर एक सुंदर राम का आकार हृदय में बैठाकर और उसको भगवत भाव से आप अभिमंत्रित कर दें। उनका ये कहना होता है जो आकार तुम देख रहे हो ये साक्षात भगवान का आकार है, ये संसार का आकार नहीं है। तो दिखता तो है आकार, लेकिन उसमें संसार बुद्धि न रह करके ब्रह्म बुद्धि हो जाती है। और जब ब्रह्म बुद्धि हो जाती है तब ब्रह्म कैसा होता है ये विचार करते हैं और अविद्या को दूर करने में बड़ी भारी मदद मिलती है। क्योंकि एक प्रतीक बना करके एक आकार को सामने रख करके उसमें ब्रह्म बुद्धि का जब आधान करते हैं तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है ये मालूम पड़ता है। नारद जी कहते हैं आप देवताओं के भी देवता हैं। ये इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं और आप इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। देव माने आंख, कान, नाक, जीभ जो हमारे शरीर में है, जिनसे ये दुनिया दिखती है। दुनिया को दिखाने वाले कौन है? देव हैं। इन देवताओं का देवता कौन है? आत्मदेव है। आप जगत के स्वामी हैं, आत्मा के परम रूप हैं, आप नित्य हैं, सबके हृदय में विराजमान नारायण हैं, अखिलाधार अधिष्ठान हैं और विश्व के साक्षी हैं, चैतन्य हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ये लोगों में जो आप मनुष्य के समान मालूम पड़ते हैं ये माया है। ये जो मालूम पड़ता है कि आप सुखी दुखी हो गए कि ये भी माया है। तुम तो माया से मुग्ध, माया से अपने आप को ढक करके सबके हृदय में बैठे हुए हो। सबके हृदय में आत्मा के रूप में वही परमात्मा बैठा हुआ है, परंतु माया गुहमानहा, माया से अपने आप को वो ढक लेता है। माया गुह्यमानहा, वो अपने को ढक लेता है। स्वयं प्रकाश है। और दीपक आपके सामने जलता हो और आंख न हो तो दिया नहीं दिखेगी हो। दीपक स्वयं प्रकाश नहीं है,
सूरज आकाश में उग रहा हो, आंख होए तब तो दिखेगा, और आंख नहीं हो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो सूरज, चंद्रादि ज्योति, दीपकादि ज्योति भी जब तक अध्यात्म ज्योति, नेत्रादि ज्योति न हो तब तक दिखाई नहीं पड़ते। काम क्रोध आदि भी साक्षी भाष्य होते हैं, परंतु साक्षी किसी का भाष्य नहीं होता, स्वयं ज्योति स्वभाव होता है। और जिन लोगों का हृदय निर्मल है उनको उसका दर्शन होता है। आंख खोलते हैं तो सृष्टि हो जाती है, आंख बंद करते हैं तो सृष्टि का उपसंहार हो जाता है। यस्मिन् सर्वमिदं भाति यतश्चैतच्चराचरम् यस्मान्न किंचित् लोकेऽस्मिन् ते ब्रह्मणे नमः। नारद जी ने रामचंद्र की स्तुति की कि सब में आप ही भास रहे हैं, जब आप में ये सब भास रहा है। यस्मिन् सर्वमिदं भाति इदं सर्वम यस्मिन् अधिष्ठाने अधिकरणे भाति। ये संपूर्ण अध्यस्त सृष्टि, ये संपूर्ण विवर्त जो हमारी इंद्रियों से, अंतःकरण से, बुद्धि से, समाधि से जो कुछ संसार मालूम पड़ता है वो सब किसमें है? इससे विलक्षण, इसके अधिकरण में, माने अपने अत्यंता भाव वाले अधिकरण में है। जहाँ विश्व सृष्टि का अत्यंता भाव है वहीं भास रहा है, और उसी से चराचर सृष्टि भास रही है। उसके जस्मान न किंचित लोकेस्मिन्, जिसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है, आपके उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। प्रकृतिम पुरुषं कालम व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणम। बड़े बड़े मुनि जानते हैं कि आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं, आप ही काल हैं, आप ही व्यक्ता व्यक्त स्वरूपी हैं। ये मुनि श्रेष्ठ आपके इस स्वरूप को जानते हैं, हम राम को नमस्कार करते हैं। आप विकार रहित हैं, शुद्ध हैं, ज्ञान रूप हैं, ऐसा श्रुति कहती है। तुम संपूर्ण जगत आकार मूर्ति हो, ये बात भी श्रुति कहती है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम स एवेदं सर्वम कृष्णस्तु प्रज्ञान घन एव। श्रुति कहती है कि ये संपूर्ण विश्व सृष्टि प्रज्ञान घन ही है। जो विरोध देखने में आता है कि परमात्मा ज्ञान रूप शुद्ध है और परमात्मा ही जगन मूर्ति है, इसमें जब तक ईश्वर की कृपा न हो तब तक असली निश्चय पर मनुष्य पहुंचता नहीं है। सच बात यह है महाराज कि जब माया से क्रीड़ा कर रहे हो तो सब आप में है ये कहे तो भी ठीक है, और आप में कुछ नहीं है ऐसा कहे तो भी ठीक है, जरा भी विरोध नहीं है। जैसे सूरज की किरणें जल के समान भ्रम से दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही तुम अद्वितीय अद्वैत भ्रम से संसार के रूप में दिखाई पड़ते हो। भ्रांति ज्ञानात् तथा राम त्वयि सर्वं प्रकल्प्यते मनसो विषयो देव रूपम ते निर्गुणम परम। हे राम, ये जो सब संसार की कल्पना होती है ये भ्रांति ज्ञान से तुम्हारे अंदर होती है। तुम तो मन के अविषय हो, तुम्हारा निर्गुण रूप परम रूप है। कथा आप भला दृश्य कैसे होंगे? कथम दृश्यम भवेत् देव दृश्या भावे भजेत कथम। आप दृश्य कैसे होंगे और दृश्य नहीं होंगे तो आपका भजन कैसे होगा? इसी से महात्माओं ने आपके अवतार रूपों का निरूपण किया है, और बुद्धिमान लोग अवतार रूपों का भजन करके भव सागर से पार जाते हैं। इसमें भी बहुत से परिपंथी हैं, डाकू हैं, काम क्रोध आदि, वो बीच में पकड़ लेते हैं। परंतु जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हैं, त्वन्नाम स्मरताम नित्यम त्वद्रूपमपि मानसे त्वत्पूजा निरतानाम ते कथामृत परात्मनाम। जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के रूप का मन में ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो कथामृत की सेवा करते हैं, कथामृत परायण हैं, जो भक्तों के सत्संगी हैं, उनके लिए ये संसार सागर एक गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है, और इसको पार करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती। अब ये प्रसंग आपको कल सुबह सुना।
दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया वैरोद्भूतं यथा नित्याः यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मने तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दकल्पद्रुमपदरजसा पाविते भूप्रदेशे यस्मिन् कस्मिन् निषीदन् सपदि निजपदे शान्तवृत्तिर्निष्ठिजात् दर्शं दर्शं स्वरूपं निरुपधि परमं ब्रह्म निर्भेदमद्धा न श्रद्धां नानुबन्धं श्रुतिशिखरगिरामागृहं पूर्वादरद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवां भज जानकीशम्। पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसङ्गता अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति। श्री नारद जी ने रामचंद्र भगवान की स्तुति में कहा कि आपके नाम का स्मरण, मन में आपके स्वरूप का ध्यान, शरीर से आपकी पूजा, कानों से आपके कथामृत का पान और भक्तों का संग। भक्तों का संग बाहर से और बाहर मिलता है, और कथामृत का श्रवण कान से होता है, और पूजा क्रिया योग से होती है, और मन में ध्यान किया जाता है, और वाणी से नाम का स्मरण किया जाता है। ये सब साधनों की एक समष्टि, इसी से भक्ति होती है। ये भक्ति की साधना है। इससे होता क्या है कि संसार गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है। नारद जी ने कहा कि इसलिए मैं आपके सगुण रूप का ध्यान करता हूँ, और दुनिया का और सब बंधन टूट गया। दिल में राम को पकड़ लिया और बाहर छूट गया। तो जो हृदय में किसी भाव को पकड़ते नहीं हैं, किसी रूप को पकड़ते नहीं हैं, वही संसार में फंसे फंसे फिरते हैं। तो जो भीतर बंध गया वो बाहर से छूट गया। हम अपना प्यारा साथ लिए फिरते हैं, हम अपने सपने साथ लिए फिरते हैं, जितना स्वप्न हो अपने भीतर ही हो, बाहर का नहीं हो। कोई जिसको पाना हो वो अपने भीतर ही हो, बाहर का ना हो। तो ये भीतर की वस्तु से जो प्रेम है, ये बाहर की वस्तु से प्रेम छूटने के लिए। शंकराचार्य भगवान ने अपनी परंपरा का उल्लेख किया है कि हम वेद शास्त्र का अर्थ कैसे लगाते हैं। सिद्धम तो निवर्तकत्व,
हर साधना दुनिया के किसी न किसी भाव से, बंधन से छुड़ाती है। यदि आपकी साधना किसी से छुड़ाने के उपयोग में आ रही है तो साधना ठीक है, चाहे कुछ भी रूप हो। अगर वो बाहरी दुनिया से छुड़ाने के काम आ रही है तो ठीक है, और बाहरी दुनिया से बांधने के काम आ रही है तो गलत है। सिद्धम तो निवर्तकत्वात्, श्रुति शास्त्र का प्रत्येक शब्द सिद्ध है यदि वो निवर्तक है। प्रवर्तक शास्त्र सिद्ध नहीं है, निवर्तक शास्त्र सिद्ध है। बड़ा भारी काम किया प्रभु आपने, कुंभकर्ण का वध कर दिया, पृथ्वी का भार घट गया। कल लक्ष्मण जी मेघनाद को मारेंगे, परसों तुम रावण को मारोगे। मैं सब देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, अब मैं स्वर्ग में जाता हूं। नारद भगवान रामचंद्र से कह के और देवता लोग उनका सत्कार कर रहे हैं, वे ब्रह्मलोक में चले गए। इधर रावण को मालूम पड़ा कि हमारा भाई कुंभकर्ण जो बड़ा बली था मारा गया। अब शोक से संतप्त हो गया, जैसे आग में जल रहा हो। रामचंद्र किसी को क्लेश देने के लिए काम नहीं करते। रामेण अक्लिष्ट कर्मणा। श्री कृष्ण चंद्र के कर्म का विशेषण अद्भुत आता है। कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, कृष्ण के कर्म अद्भुत हैं और राम के कर्म अक्लिष्ट हैं। रामाया क्लिष्ट कर्मणे, अक्लिष्ट माने उसमें 5 बात नहीं रहती। राम जो काम करते हैं उसमें नासमझी, घमंड, मोहब्बत, दुश्मनी और देह को मैं मानने की बेवकूफी, ये 5 बात रामचंद्र के कर्म में नहीं रहती है। अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्या, ये 5 का नाम क्लेश है। जिसमें क्लेश हो उसको क्लिष्ट बोलते हैं। अक्लिष्ट कर्मने माने राम के कर्म में ये 5 बात नहीं होती है। तो राम जी ने कुंभकर्ण को मारकर रावण को क्लेश नहीं दिया। वो तो कानों के चक्कर में था, उसका कान का चक्कर छुड़ा दिया। हाँ, ये ज्यादा करके वे लोग दुखी होते हैं जो कान से इधर उधर की बात सुनते रहते हैं। आंख से देखी हुई बात तो दुख देने वाली कम होती है। हो किसको चोरी करते देखा, किसको व्यभिचार करते देखा, किसको बेईमानी करते देखा। देखी हुई बातें तो बहुत कम होती हैं दुनिया में, सुनी हुई बहुत ज्यादा रहते हैं, और यही मनुष्य के हृदय को बिगाड़ते हैं। तो इसका कान बहुत बड़ा था। रावण के जो कान थे ना, वो इधर उधर से हैं? इस बात को आप बचा दीजिए। अच्छा बाबा, तुम तो बचे ही हुए हो। तो ये कुंभकर्ण मर गया, इसका अर्थ हुआ कि अब लोगों की जो इधर उधर की बातें सुनने को मिलती थी ना ज्यादा रावण को, अब वो नहीं मिलेंगी। अब वो राम से मिलने के लिए जा रहा है। मूर्छित हो गया एक बार, हाय हाय बिना कान के कैसे रहेंगे, और गिर पड़ा। फिर विलाप करने लगा। जब मेघनाद ने सुना कि हमारे चाचा जी मारे गए और राम हमारे पिताजी अत्यंत विह्वल हो रहे हैं, तो उसने रावण से कहा कि आप शोक छोड़ दीजिए, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। मेरे जैसा महाबली मेघनाद आपका पुत्र भी जिंदा है और आप पिता दुखी हो रहे हैं।
मेघनाथ का अर्थ ही है गर्जना, जो गर्जना बहुत करे, मेघ के समान जो गरजे डींग हाके, है ना, उस मेघनाथ। तो मेरे रहते और आप दुखी, सारा दुख छोड़ दीजिए, स्वस्थ हो जाइए, मैं सब बराबर कर दूंगा। सर्वम समी करिष्यामि। आपके हिसाब किताब में जो गड़बड़ी हो गई है उसका मैं समीकरण कर दूंगा। सर्वम समी करिष्यामि का अर्थ यही है, आपके हिसाब किताब को मैं बराबर कर दूंगा, बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। समी करिष्यामि का अर्थ है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दुश्मनों को मैं मार डालूंगा। आज ही मैं निकुंभिला देवी के क्षेत्र में जाकर अग्नि में हवन करता हूं और वहां से रथ आदि प्राप्त करूंगा और अजय हो जाऊंगा। इसके लिए ये कह करके वो हवन स्थल पर चला गया। तो मनुष्य ऐसे ही सोचता है, वर्तमान को तो ठीक ठीक समझ नहीं पाता, या तो भूत, इसी के भीतर मेघनाद है। जब तक ये सेना का व्यूह टूटेगा नहीं, ये मोर्चा टूटेगा नहीं, तब तक उसका दर्शन नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो टूट पड़ो तुम इसके ऊपर, और एक पगली छलांग जैसे लगाते हैं, एक पगली छलांग में अपने और इंद्रजीत के बीच का जो अंतर है अविद्रव, और इस दुष्ट को मार डालो। इसके मारने से दुनिया का कल्याण है। हिंसा परम अधार्मिकम। ये तो बीच में हो जब वैदिक संस्कार लोगों का छूट गया तो हिंसा अहिंसा का बड़ा भारी भेद कर दिया। असल में वैदिक सिद्धांत हित है, हिंसा अहिंसा नहीं है। हिंसा अहिंसा दोनों साधन है। हित जो है, जदेव हिततमम तदेव में ब्रूहि। बौद्धों ने, जैनों ने अहिंसा का पंथ लिया हित के लिए, हित की प्राप्ति के लिए। लेकिन जहाँ राष्ट्र का हित होता है, जाति का हित होता है, धर्म का हित होता है, भगवत भाव का हित होता है, वहाँ हिंसा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, हिंसा बुरी है। नंबर एक, हिंसा बुरी है, परंतु हिंसा न करे। यदि प्रतिहिंसा करना पड़ जाए तो हिंसक से प्रतिहिंसक अच्छा है। माने मारने पर मारे तो अपनी ओर से आक्रमण न करे, मारने पर मारे। प्रतिहिंसक से भी अहिंसक अच्छा है, और अहिंसक से भी हिंसा और अहिंसा में जो समत्व है सो अच्छा है और श्रेष्ठ है। तो वैदिक धर्म जो है वो हिंसा अहिंसा में समत्व वाला है। कोई क्षत्रिय अहिंसक नहीं हो सकता। यदि वर्ण धर्म की रक्षा करनी है तो कोई क्षत्रिय अहिंसक नहीं हो सकता। यदि यज्ञ यागादि के लिए सामग्री इकट्ठी करनी है तो ब्राह्मण अहिंसक नहीं हो सकता। यदि खेती करनी है, जुताई करनी है, तो वैश्य अहिंसक नहीं हो सकता। और यदि सेवा का कर्म करना है तो शूद्र भी अहिंसक नहीं हो सकता। तो हिंसा अहिंसा में समत्व रख करके जो हित की दृष्टि है वो वैदिक धर्म है। इसमें जो क्रिया मूढ़ हो जाते हैं उनको, जो लोग अहिंसा जड़ हो गए वो भी मूढ़ हैं, और जो हिंसा जड़ हो गए वो भी मूढ़ हैं। तो हिंसा और अहिंसा में समत्व की जो दृष्टि है वही सच्ची दृष्टि है। जहां अहिंसा में हित हो वहां अहिंसा ठीक है, जहां हिंसा में हित हो वहां हिंसा ठीक है। इसमें जड़ता नहीं चाहिए। अपने राष्ट्र पर कोई आक्रमण करे, बोले हम तो अहिंसक हैं, राष्ट्र का सत्यानाश कर देगा, धर्म का सत्यानाश करेगा, जाति का सत्यानाश करेगा। तो युद्ध आदि के लिए जैसे विहित हिंसा होती है, वैसे ब्राह्मणादि के लिए, वैश्य आदि के लिए, शूद्र आदि के लिए भी विहित हिंसा होती है। और उस हिंसा के बिना वैदिक धर्म कभी पूर्ण होता नहीं। ये अवैदिक धर्म नहीं है। जो मर जाने वाली अहिंसा है वो अवैदिक धर्म की अहिंसा है, वैदिक धर्म की नहीं है। तो उसका भी अभ्यास रहना चाहिए। सो नारायण,
कि टूट पड़ो हिंसा परम। इस असुर जिसको मारना है ये हिंसा परायण है और धर्म विरोधी है। विभीषण की बात सुन करके लक्ष्मण जी ने बाण वर्षा शुरू करी और बंदरों ने पहाड़ और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। दैत्य लोग मरने लग गए, वो भी अपने हथियारों का प्रयोग करें। बड़ा तुमुल संग्राम हुआ। जब इंद्रजित ने देखा कि हमारी सेना तो अब कुचल गई, अर्ध्यमान रौंद गई हमारी सेना, तब उसने निकुंभिला देवी को भी छोड़ दिया, होम को भी छोड़ दिया और झट निकला। असल में जब तक आदमी को अपने काम पर भरोसा रहता है तब तक वो देवता की शरणागति ले भी नहीं सकता है ठीक, क्योंकि उसका अहंकार समय पर जाग उठता है। देखो हम करके दिखाते हैं। अब तो वो रथ पर चढ़ के और लक्ष्मण को ललकारता हुआ युद्ध में आ गया। बोले देखो लक्ष्मण, मैं मेघनाद आ गया, अब तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विभीषण को भी 4 बात सुनाई। तुम इसी लंका में पैदा हुए और मेरे पिता के सच्चे साक्षात भाई हो, नाते रिश्ते के भाई नहीं, सच्चे भाई हो। और हम सब लोगों को छोड़ करके तुम पराये के गुलाम बन गए और मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझसे ही तुम द्रोह करते हो। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, तुम पाप में लगे हुए हो। सो ऐसा कह करके देखा उसने कि हनुमान जी के कंधे पर लक्ष्मण जी चढ़े हुए हैं, हनुमान जी के पीठ पर। हनुमत पृष्ठतः स्थितम्। राम जी हनुमान जी के कंधे पर चढ़ते थे और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर चढ़ते थे। पर लक्ष्मण जी को जब कभी हनुमान पर चढ़ना पड़े तो वो उसके कंधे पर, हनुमान जी के कंधे पर नहीं चढ़ते थे। हाँ, सेवक बराबरी नहीं कर सकता। वो हम तुमते कछु घाटी जो है वो शूद्रत्व का ही उदय है। हम तुमते कछु घाट जाने ब्रह्म सुदित प्रबत, आंख दिखावे डांट। तो लक्ष्मण जी बराबरी नहीं करते हैं, राम की पीठ पर बैठते हैं हनुमान जी के। अब तो उसने लक्ष्मण जी पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए और बोले कि बानरों, तुम्हारा प्राण पीने के लिए ये हमारे बाण जा रहे हैं। बहुत लंबी सांस महाराज लेने लगे। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ गया। दाशरथि संध्याया मित्रकर्षण ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्ध सर्पैव स्वसन। अब तो क्रोध सांप की तरह, सर्पैव स्वसन कहने से लक्ष्मण जी को कोई गाली नहीं है, क्योंकि वो सांप तो मूल में है ही है। तो जैसे सांप को लंबी फुफकारता है, जैसे सांप ऐसे फुफकारने लग गए। और मेघनाद की आंख भी लाल हो गई। दोनों ओर से बाण चलने लगे। एक मुहूर्त तक बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सो लक्ष्मण से उसने कहा कि यदि पहले युद्ध में तुमने हमारा पराक्रम न देखा हो तो अब देख लो। सो ऐसा कहकर उसने 7 बाण लक्ष्मण को मारे और 10 हनुमान को मारे। ये बाणों की गिनती हो महाभारत में भी और वाल्मीकि रामायण में भी। 3 उसको मारा, 1 वहां मारा, 7 वहां मारा, 2 यहाँ मारा, ऐसा आता है। ये वर्णन की शैली में एक चमत्कार है। जब बचपन में हम लोग इस बात को पढ़ते थे तो हमारा पूरा विश्वास हो जाता था कि सच इसने बाणों की गिनती करके देखा है, युद्ध देखा है, ध्यान किया है, तब तो बोलता है ना। अब इसके बाद लक्ष्मण ने ऐसा बाण मारा कि उसका सोने के समान जो कवच था वो चूर चूर होकर के गिर पड़ा। इसके बाद उसको और क्रोध आया, उसने लक्ष्मण पर बाण मारे। एक दूसरे के कृत प्रतिकृत में लग गए। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। इसी बीच में वीर लक्ष्मण ने 5 बाण उठाए
और उससे मेघनाद के सारथी घोड़े रथ को चूर्ण कर दिया, धनुष उसका तोड़ दिया। उनकी ये फुर्ती देख करके, हस्तलाघव देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब इस तरह से दोनों में लड़ाई हो रही थी कि लक्ष्मण जी ने ऐन्द्र बाण को उठाया और संधान किया, और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रतिज्ञा की कि धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि त्रिलोक्याम अप्रतिद्वंद्वस्तदेनम जहि रावणिम। लक्ष्मण जी को ये विश्वास था कि ये बाण मेघनाद को मार देगा, लेकिन लक्ष्मण ने राम को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, ये बात वो आने नहीं देना चाहते थे कि मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा। यश राम को ही मिले, ये ख्याल लक्ष्मण का था। ये सेवक का काम ये नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये सेवक का काम तो है नहीं, और मैंने कितना कम किया, ये सेवक का काम है। दुनिया में इस सेवा की कितनी जरूरत है, ये सेवक का काम है। धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि। लक्ष्मण ने कहा कि यदि दशरथ नंदन राम धर्मात्मा हैं और सत्य संध हैं और त्रिलोकी में उनकी जोड़ का कोई वीर नहीं है, तो हे बाण तुम इस मेघनाद को मार दो। अब इसमें से निकला ये कि रामचंद्र की धर्मात्मता, सत्य संधता और अप्रतिद्वंद्वता की सौगंध से मेघनाद मारा गया। इसमें लक्ष्मण ने अपनी कोई करामात नहीं निकाली। तो निरभिमानता के लिए उन्होंने एक मार्ग बना लिया कि भाई और लोगों के लिए शिक्षा मिल गई कि जो धर्मात्मा, सत्यसंध और वीर होता है उसकी हमेशा जीत होती है। इसके बाद उन्होंने बाण चलाया, और बाण उन्होंने सीधा चलाया हो, टेढ़े चलने वाला बाण नहीं चलाया। इत्युक्त्वा बाणमाकरणाद विकृष्य तम जिह्मकम, जो सीधे जाके लगे। कपट का जो बाण होता है वो टेढ़ा लगता है, और सरलता का जो बाण होता है वो सीधे लगता है। तो मेघनाद को लक्ष्मण जी ने सीधे बाण से मारा, टेढ़े बाण से नहीं मारा। महाभारत में एक श्लोक आता है, सर्वम जिह्मम मृत्यु पदम आर्जमम ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञान विषय प्रलाप किन करिष्यते। देखो, वेदांत में ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। सर्वम जिह्मम मृत्यु पदम, जितना कपट है वो मौत की जगह है, मौत का स्थान है। और आर्जवम ब्राह्मण पदम, जहां सरलता है वहां ब्रह्म है। एतावान ज्ञान विषय, सारे वेदांत का विषय इतना ही है। प्रलाप किं करिष्यति, ज्यादा बकवास करने से कोई लाभ नहीं है। सरल जीवन वेदांत है और कपट जीवन मृत्यु जीवन है। ये श्लोक का अर्थ है, महाभारत का श्लोक है। और मनुस्मृति में इतना बढ़िया वेदांत का सार बताया है, ये मनुस्मृति का श्लोक है। यस्य बांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वशा स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। जिसकी वाणी और मन ये दोनों शुद्ध हैं। यस्य बांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वसा, जो अपनी वाणी में झूठ छल कपट नहीं आने देता और अपने मन में अन्याय के विचार नहीं आने देता। स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम, वेदांत का सारा फल उसको मिल जाता है। ये मनु जी का श्लोक है। स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम, माने शुद्ध मन और शुद्ध वाणी। वाणी में छल कपट प्रपंच न आवे और मन में अन्याय के विचार न आवे, अन्याय के संकल्प न हो, बस वेदांत मिल गया।
अब तो महाराज लक्ष्मण जी ने जो ये प्रतिज्ञा करके सीधा बाण मारा, सो शिरस्त्राण टूट गया और सिर जो है वो शरीर से नीचे गिर गया। अब तो देवता लोग रघुनंदन का कीर्तन करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए देवता महर्षियों के साथ, क्योंकि अपना शत्रु मारा गया। तो इंद्र को तो खुशी होनी चाहिए थी। इंद्र है हाथ का देवता और मेघनाद है शब्द का असुर। महाराज इतना व्याख्यान दिया इंद्रजीत ने, ऐसा समझो कि मेघनाद ने इतना व्याख्यान दिया कि लोगों का काम धंधा सब छूट गया। इंद्र तो कर्म का देवता है ना। इतना व्याख्यान दिया, इतना बकवाद, इतनी बकवाद इंद्रजीत के पास थी कि लोगों ने इंद्र की जो सेवा थी हाथ से, इंद्र देवता हाथ से जो काम होता था वो सब छूट गया उनका। तो इंद्र बेचारा सोचने लगा कि हाँ मैं तो हाथ का देवता बना था, अब कोई काम धंधा करेगा नहीं, जवानी जमा खर्च में सब लोग लग गए, सट्टे का सौदा होने लगा हो, है ना। असली माल का सौदा नहीं रहा, सट्टे का सौदा हो गया। तो ये मेघनाद हो गया है। अब लक्ष्मण जी ने जब मेघनाद को मार दिया, सट्टे का सौदा बंद, लो अब असली माल का सौदा होगा। तो मेघनाद जो है वो मर गया। और लोग सट्टे के समय मेघनाद करते भी हैं, गरजते तो हैं लोग। अब तो आकाश निर्मल हो गया, मेघनाद के मरने से जय हो की चारों ओर से ध्वनि आने लगी। और लक्ष्मण का जो परिश्रम था वो दूर हो गया। उन्होंने शंख बजाया, सिंहनाद किया, धनुष पर टंकार किया। वानर भी सब के सब परिश्रम रहित हो गए। लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के रामचंद्र जी का उन्होंने दर्शन किया। हनुमान और विभीषण के साथ भगवान नारायण के चरणों की वंदना की। बोले प्रभु तुम्हारी कृपा से ये रावण का पुत्र मेघनाद मारा गया है। अब तो रामचंद्र ने अपने हृदय से उनको लगा लिया। श्रुत्वा तल्लक्ष्मणा भक्त्या तमालिंग्य रघुत्तमः। प्रेम से रामचंद्र ने लक्ष्मण को लगाया। मूर्धन्यवज्ञाय मुदितः सस्नेहमिदम अब्रवीत। उनका सिर सूंघ लिया, बड़े स्नेह से बोले लक्ष्मण तुमने बड़ा दुष्कर काम किया है। मेघनाद को जीत लिया तो सबको जीत लिया। 3 दिन रात तक लड़ाई हुई थी, तब मेघनाद को जीता था। अहोरात्रि त्रिभिर्वीरः कथंचित् विनिपातिता। और अब रावण के पास तो कोई दम नहीं है, वो तो पुत्र शोक से ही लक्ष्मण। असल में तुमने जो मेघनाद को मार दिया तो इससे रावण को ऐसा पुत्र शोक होगा कि उसको तो बस मरा ही समझो। मैं अब उसको क्या मारूंगा, वो तो तुमने ही उसको पुत्र शोक दे करके मार दिया। रामचंद्र ऐसे बोलते हैं हो। लक्ष्मण जी सारा श्रेय देते हैं राम को और रामचंद्र सारा श्रेय देते हैं लक्ष्मण को। तो अब रावण को जो ये समाचार मिला, वो तो गिर पड़ा धरती पर, मूर्छित हो गया, फिर उठा, विलाप करने लगा। उसको बड़ा भारी पुत्र शोक। अब पुत्र के गुणों का और कर्मों का, किसको किसको उसने जीता था, कैसे कैसे उसमें गुण थे, उसकी याद करके रोने लगा। आज तो सब देवता लोकपाल महर्षि इंद्रजित को मरा हुआ सुनकर सुख से पांव पसार के निर्भय होकर सोएंगे। इस तरह वो विलाप कर रहा था। उसने सब राक्षसों को बुलाकर कहा, उसके मन में ये था कि अभी सब राक्षस मर जाए। ये बात मूल नहीं है। उवाच राक्षसान सर्वान निनाशयिषु राघवे राहवे। रावण के मन में आया कि अब सब राक्षसों को मार जाना चाहिए। और अब बड़ा क्रोध में आके वो तो सीता को मारने के लिए दौड़ा। तो राक्षसियों के बीच में सीता थी, मारने के लिए दौड़ा। तो उसका एक बुद्धिमान मंत्री था, उसका नाम था सुपार्श्व। उसने कहा कि अरे राजा आप क्या, महाराज आप क्या कर रहे हैं,
आप कुबेर के तो भाई हैं, वेद विद्या और व्रत में स्नात हैं और अपने कर्म में निष्ठा वाले हैं, अनेक गुण संपन्न हैं, आप स्त्री को कैसे मारेंगे? अरे चलिए आप हमारे साथ राम लक्ष्मण को युद्ध में मार दीजिए, जानकी आपको मिल जाएगी। अब तो रावण ने उसकी बात मान ली और घर में लौट आया और फिर सभा में गया। सभा जुड़ी मंत्रियों के साथ, तो सब के सब राक्षस इकट्ठे हो गए, जैसे फतिंगों के साथ बहुत सारे फतिंगे इकट्ठे हो जाएं और आग में कूदने के लिए तैयार हों। अब इसी बीच में जब ये लोग लड़ने गए तो रामचंद्र ने सब राक्षसों को तो भगा दिया और एक बाण मारा रावण के वक्षस्थल में। अब वो तो ऐसी पीड़ा हुई उसके हृदय में कि लौट आया। बारंबार ये अमानुष चरित्र देख करके रावण शुक्राचार्य के पास गया और उसने उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये जो रघुवंशी राम है ये तो राक्षसों का विनाश किए दे रहा है, हम लोग दैत्य हैं, हमारे पुत्र बांधव सब मारे गए, आप जैसे सद्गुरु के रहते और हमारी ये दुर्दशा, कथम में दुख संदोहा त्वयि तिष्ठति सद्गुरु, आप जैसे सद्गुरु के रहते हमारी ये दशा। अब तो महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले कि अच्छा तुम एकांत में जा करके होम करो, यदि होम में कोई विघ्न नहीं होगा तो उस अग्नि से एक महान रथ और घोड़े और बाण धनुष ये सब निकलेंगे और उनको लेकर तुम युद्ध करना, तुमको कोई जीत नहीं सकेगा। और लो मैं मंत्र बताता हूँ, इनसे होम करो। मंत्रों में तो अद्भुत शक्ति होती है महाराज। हमने तो मंत्र से वस्तुओं को चलते भी देखा है, आते भी देखा है, बदलते भी देखा है। मंत्र में मानसी शक्ति का समावेश हो जाता है तो वो जड़ वस्तु में परिवर्तन करने की क्रिया करती है। मंत्र में परंपरागत शक्ति है, जिसने वो मंत्र बोला है पहले पहल उसके संकल्प की शक्ति है, उच्चारण करने वाले की श्रद्धा है,